तो जी ये कुछ यूं है, ये इस तरह से जाना है और ये इस तरह से जाना है। ये जो फज के साथ है ये 1500 के कम नहीं है, ठीक है। 18 पीसेस हैं, 1500 का है। ये जो है 18 पीस आ रहा है, ये फज के साथ नहीं है, तो ये 18 पीस जो है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक एपिसोड के साथ ऑर्डर वर्क है ब्राउनी का अगेन। तो जी ब्राउनी की जो डिमांड आई है वो है जी मिल्क ब्राउनी और बटर बेस्ड ब्राउनी होनी चाहिए, लेकिन कॉफ़ी के साथ होनी चाहिए, कॉफ़ी टच होना चाहिए। मिल्क चॉकलेट के अंदर भी जो ऊपर गनाश डाली जाएगी, इवन के ब्राउनी के अंदर भी, यानी बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फ्लेवर उन्होंने मुझे बताया, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे वो बता रही थी ना, उनके बताने में बड़ा मुझे मुश्किल लग गया। मैंने कहा इतना मुश्किल फ्लेवर नहीं जितना मुश्किल मेरे लिए बना रही है। खैर जी उन्होंने कहा जी कॉफ़ी भी होनी चाहिए, मिल्क चॉकलेट के साथ बनानी है, ऊपर जो घनाश है उसके अंदर भी कॉफ़ी होनी चाहिए, वो भी मिल्क चॉकलेट के साथ बनानी है। खैर हाँ घनाश तो मैंने बना ली है, ये मैं आपके साथ दिखा देती हूँ। ये देखें जी घनाश, ठीक है। तो फिर वही बात के फिर ख्याल आता है कि वीडियो बनानी थी। तो सीन क्या है कि घनाश की जो रेसिपी है वो मैं बता देती हूँ ऑरली। अच्छा, घनाश की रेसिपी मैं रिटर्न बता दूंगी, बना चुकी हूँ और उसी तरीके से आपने बनानी है। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की अपनी मिल्क बटर मिल्क जो है वो कॉफ़ी ब्राउनी, इसको मैंने नाम दिया है बटर मिल्क कॉफ़ी ब्राउनी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बनाने जा रहे हैं बटर मिल्क कॉफ़ी ब्राउनी। ये रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा दे चुकी हुई हूँ। 3 अंडों के साथ बनाने जा रहे हैं। 9x9 का मोल्ड यूज़ होगा, ठीक है। छोटे साइज़ निकालने हैं, बाइट साइज़ निकालने हैं। 3 अंडे, आइसिंग शुगर 120 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम। आइसिंग शुगर थोड़ी कम इसलिए रखी है मैंने कि मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं। 100 ग्राम पे भी हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी डिमांड तो नहीं की कस्टमर ने कि मीठी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस हमें जो है वो बटर मिल्की चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बो चाहिए। तो खैर मैंने थोड़ी सी जो है 10% कम ही रखी है। तो जी मैदा 160 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 टेबल स्पून, यानी कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर लो, ब्रूथ नहीं डालना, डायरेक्ट पाउडर डालना है। मेरे पास इस तरह का मिल्की कॉफ़ी पाउडर था तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। और मिल्क चॉकलेट 325 ग्राम। टेम्परेचर 160 पे बेक करना है। टाइमिंग 20 से 22 मिनट बेक करना है। घनाश मैं ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, बाद में ख्याल आया वीडियो भी बनानी थी। तो मिल्क चॉकलेट 150 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 150 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 टीस्पून। अब देखो ये 1/1 की जो रेशियो है, इक्वल रेशियो क्रीम और चॉकलेट की, ठीक है जी। तो इसको क्या करिए, ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कुछ यूं हो गई है, ये सीन होता है। तो आजकल सर्दियों में 1:1 की रेशो परफेक्ट रहती है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लेना। अब नीचे जो है ना वो तवा गर्म था तो मैंने उसी के ऊपर चॉकलेट रख दी है। चॉकलेट मेरी रूम टेम्परेचर है तो ज़ाहिर ठंडी है। चॉकलेट फ्रिज वाली हो तो और मसला कर, ये देखें मेल्ट होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे हिलाते जाना है। तवे को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था। मैंने कहा चले ये भी तरीका आपके साथ शेयर कर ले। थोड़ी देर इसको यूं पड़ा रहने दें। कॉफ़ी पाउडर, बटर और मिल्क चॉकलेट, इसको थोड़ी देर यूं रख दें। अभी थोड़ी सी और हीट लगेगी तो ये मजीद मेल्ट पोजीशन पे जाएगी। ये देखें हो रही है ना, इसी तरह इसने मेल्ट हो जाना। ये लेंगे करते 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 मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो मैंने आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है, ठीक है जी। आइसिंग शुगर चली गई, अच्छे से करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाह बरकत। अच्छा तवा मैंने नीचे ही रहने दिया, थोड़ा लूकवार्म था। उसकी एक रीज़न है कि सर्दियां हैं और मिल्क चॉकलेट है, तो मिल्क चॉकलेट बहुत जल्दी जो होती है ना वो ठंडी होती है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ये जमना शुरू हो जाती है, ये बिल्कुल ही कंपाउंड चॉकलेट होती है। तो मैंने कहा चले एक एक करके जो है वो अंडा डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ओके। सेकंड एग जाएगा, अच्छे से मिक्स होगा। ये देखिए थर्ड एग जाएगा, अच्छे से मिक्स होगा, ओके जी। अब आ जाए जी कोको पाउडर और हमारा मैदा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये, क्योंकि नीचे लूक वार्म तवा है, फुल गर्म नहीं है। तो देखें कितना आसानी से बैटर मिक्स हो गया। ये देखें कैसे मिक्स हो गया। एक तो तवा लूक वार्म है,
चॉकलेट भी मैंने इसी पे मेल्ट कर ली, शाइन भी देखिए कितनी अच्छी आई है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। गर्मी में ये टिप जो होती है ना, जाहिर है गर्मी होती है, सर्दियों में थोड़ा मसला होता है ब्राउनी के बैटर को मिक्स करने का, तो ये बेस्ट तरीका है। नीचे जो है वो तवा इस तरह से आप लूकवार्म करके रख लें। ये स्पेशली मिल्क ब्राउनी के लिए मैं यूज़ करती होती, क्योंकि मिल्क ब्राउनी बिल्कुल कंपाउंड टाइप होती है, तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होती है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा बैटर मिक्स भी हो गया, ये देखें कितना अच्छा है। अब ये पैन में भी बड़ी इजीली डलेगा। जो बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि हम लोग जब ब्राउनी बनाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा होता और ठंडी होती जाती है चॉकलेट, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तवे को गर्म करके उसके ऊपर ही आप अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लिया करें, और उसके बाद उसके ऊपर ही आप उसको मिक्स कर लिया करें। ठीक है जी। 9x9 वाला मोल्ड है और ग्रीस मैंने कर ली है इसको अच्छे से। ये देखें कितने अच्छे से ऊपर आ रही है हमारी चॉकलेट, ज़बरदस्त। हमारा बैटर बहुत अच्छे से ऊपर पोर हो गया। ठीक है, वो मसला नहीं हो रहा कि बैटर ठंडा है, चिल्ड है, हिलजुल नहीं रहा। तो ये ले जी, तो ये तरीका आपको मैंने बता दिया। जो बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं कि हमारा बैटर जो है ना ये मसला करता है, और मैं कहती होती हूँ कि गरम गरम बैटर में जो है वो अंडे डाला करें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, ओके जी। 160 पे बेक करना है। जिनके रॉड वाले अवन है उन्होंने और स्लो कर लेना है। ठीक है, वो ले आएंगे 140 पे। जिनका फ़ैन वाला है वो 135 पर बेक करेंगे, स्लो बेक करेंगे। ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक होती है, ऊपर क्रिंकल आते हैं। तो जिन लोगों के क्रिंकल्स नहीं आते वो मेरी जो है सूफले ब्राउनी वाली एपिसोड देखें। जो बहुत नील बंदा है ना, जो कहता है कि कुछ नहीं उसको आता, वो सूफले ब्राउनी बनाएगा, उसकी बेस्ट ब्राउनी बनेगी। तो वो ब्राउनी बनाई ही मैंने उन लोगों के लिए है जो ब्राउनी से स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनका क्रिंकल टॉप नहीं आता। ठीक है, तो जो लोग उसमें प्रो हो गए हैं वो इसकी सेकंड स्टेज, ये बल्कि ये थर्ड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में भी हम सूफले और इसका मिक्सचर कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल स्टेज होती है कि ये जो बहुत मास्टर हो जाते हैं ये उनके लिए स्टेज होती है, जो हैंड विस्क के साथ करके फज करना है उन्होंने, और फिर उसके बाद मिल्क चॉकलेट के साथ बनाना, ये तो और भी मुश्किल तरीन चीज़ है जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। क्योंकि किचन के जो टेम्परेचर होते हैं, जो प्रोफेशनल किचन होते हैं, उनके टेम्परेचर्स और होते हैं। उन्होंने हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली किचन का टेम्परेचर मेनटेन करना होता है। चूँकि हम लोग घरों में काम करते हैं तो हम लोगों ने उस टेम्परेचर को कैसे सेट करना है, हम किचन में कैसे काम करेंगे। गर्मी है, सर्दी है, तो गर्मी में तो ये ब्राउनी चल जाएगी, सर्दी में मैंने तरीका बता दिया तवे के ऊपर, क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है। कंपाउंड चॉकलेट को हैंडल करना टू मच डिफ़िकल्ट होता है, वो बहुत टेम्परिंग होती है, वो बिल्कुल ही उन्होंने उसको टेम्पर्ड करके उसको सख्त करके भेजा हुआ होता है, इसलिए उसका फज लाना इतना आसान नहीं होता जी। ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त बेक होके आ चुकी है, इसको करते हैं ठंडा। नीचे जी हो चुकी है, नॉर्मल तो हो गई है पर प्रॉपर ठंडी नहीं हुई, और बाइट साइज़ उन्होंने कहा है कि करके देनी है हमें। ठीक है, तो ये जी कट लगा लेते हैं फज। तो माशाल्लाह से चेक कीजिए, ज़बरदस्त बाइट साइज़ ब्राउनी। अब इसको हम निकालेंगे बाहर, वही तरीका, ये देखें मिल्की फज है। ठीक है, मिल्की भी है, फजी भी है। अच्छा जी, दोबारा से मैसेज आया कस्टमर का, उन्होंने कहा है कि हमें केक बोर्ड पे नहीं, हमें आप बॉक्सेस में डाल दें। ठीक है, उन्होंने कहा जी 2 बॉक्सेस बनाने, एक पर आपने खाली ब्राउनी रखनी है और एक पर आपने घनाश ड्रिजल करके देनी है। तो चलें 2 बॉक्स तैयार कर देते हैं कस्टमर के। ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, ज़रूर ये ट्राई करना है आपने। बटर मिल्क और उसके साथ कॉफ़ी के साथ बड़ा रिच फ्लेवर है। ये नहीं कि फ्लेवर कोई आम सा है जी, बड़ा रिच फ्लेवर बना है ये, और सही ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि बाकी मैं कोई मिल्क की चीज़ खा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक बॉक्स बन गया। अच्छा, ये हो गया। अब जो है हमने बनाना है टावर टाइप, उन्होंने कहा है कि कर दें। ठीक है, और टावर टाइप कुछ बना देते हैं कि घनाश जो है वो ड्रिजल करनी है आपने। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि छोटा बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा टावर उस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन लेट्स सी। घनाश
ये चीज़ उनको चाहिए थी, मिल्क गनाश के साथ मिल्क ब्राउनी का कॉम्बिनेशन। तो कुछ यूँ हम ले जाते हैं क्योंकि बड़ा करना, ये हमने पूरी करनी है बेसिकली। ब्राउनीज़ भी उन्होंने मंगवाई, यानी 18 ब्राउनीज़ आई हैं इस बॉक्स के अंदर। ओके, सेंटर में ले आते हैं। ब्राउनीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, चलें जी, ये कुछ यूँ है, ये इस तरह से जाना है और ये इस तरह से जाना है। ये जो फज के साथ है ये 1500 के कम नहीं है, ठीक है। 18 पीसेस हैं, 1500 का है। ये जो है 18 पीस ज़ाहिर है ये फज के साथ नहीं है, तो ये 18 पीस जो है ये आप 1000 और 1200 में डिलीवर कर सकते हैं। जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इनको जो है 2500 में दिया है, 1500 में ये दिया है और 1000 में मैंने उनको वो दिया है, ठीक है जी। तो फज के साथ 1500 का बॉक्स है 18 पीसेस के साथ मिनी, और 1000 का ये बॉक्स है 18 पीसेस के साथ मिनी का। तो ये है जी आज की मेरी एपिसोड, और बात वहीं आ गई है, बात वहीं आ गई। अगर मैं 9 पीसेस भी निकालती तो मैंने 25 के निकालने थे। अगर मैं पूरी पैलेट भी देती इनको तो ये मैंने 25 में देनी थी। हाँ, अगर मैं पूरी पैलेट देती फज के साथ तो 3000 में ये जानी थी, फिर उससे नीचे नहीं होनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है, ये इस तरीके से जा रहे हैं। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ़ लाइफ विद शेफ़ नाज़िया, दुआ में याद रखिए।